की करे हुआन की आस ते नर दो जख जाएंगे तो सत भाखे रविदास परम परस गुरु भेटिए पूरब लिखित लीलाट उन मन मन ही मिले तो छोटत पजट कपाट जैसे रंग कुसुम्भ का ते सायो संसार मेरे रमैये रंग मजीठी का तो कहो रविदास चमारे बहुत जन्म बिछरे थे माधव यहू जन्म तुम्हारे लेके कही रविदास आस लग जीवो तो चिरवै दर्शन देख। आदरणीय गुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, गुरुगद्दी पर विराजमान परात्पर जगत गुरु सदगुरुदास जी महाराज, आज के मंच पर विराजमान परम पूजनीय 108 संत सतगुरु स्वामी जगवीर जी महाराज, जिनकी छत्र छाया के अंतर्गत आप उन महान आत्माओं की छत्र छाया में बैठ करके परम पिता परमात्मा सतगुरुदेव के श्री चरणों में अपने आप को जोड़े बैठे हैं। आप सभी के प्रबल संस्कार हैं, इस नगर खेड़े के प्रबल संस्कार हैं, जिस पर परम पूजनीय सतगुरु स्वामी जगवीर जी महाराज जी के चरण पड़े। वो नगरी धन्य हैं, वहाँ के नगर में रहने वाले महान महापुरुष धन्य हैं, क्योंकि गुरु करता है संगत के दर्शन और संगत करती है गुरु के दर्शन। आप बड़े भागी हैं, आपको इससे तत्व ब्रह्म ज्ञानी परम पूजनीय सतगुरु स्वामी जगवीर जी महाराज के दर्शन हुए, क्योंकि सतगुरु जी कहा करते थे कि मैं आपसे दूर नहीं और नहीं आप मुझसे दूर हैं, लेकिन आप मुझसे दूर क्यों हैं और मैं आपसे दूर क्यों हूं। एक जिज्ञासु जन ने कहा कि महाराज हम तो आपके श्री चरणों में बैठे हैं, नुको नहीं, जब तक आप मुझे, जब तक आप लोग मुझे और मैं आपके स्वरूप को जानने में अनभिज्ञ हूं, जब तक आप मुझसे दूर हैं। और जब मैं आपके स्वरूप को जान जाऊंगा, आप मेरे स्वरूप को जान जाएंगे, तो आप मेरे में कोई अंतर नहीं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक है कटिक जल तरंग जैसा। सतगुरुदास महाराज जी ने साफ लफ्ज में कहा कि गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं। शिष्य को जिस तरह से भी गुरु ढालेगा, चाहे उसको कान का बना ले, चाहे उसको नाक का बना ले, चाहे उसको गले का बना ले। क्यों? जब गुरु और शिष्य का संबंध अनेक विचारों के अंतर्गत फंसा हुआ है, जब तक ना तो वो शिष्य है और ना ही वो गुरु है। जब उन दोनों का अंतर समानता के रूप के अंतर्गत आ जाएगा, तो वे एक ही। स्वामी जी कहा करते थे कि आप मेरी तरह मेरे पास में आओ, लेकिन मुझे सुनो। हम गुरु की सुनते नहीं, हम सुनाने के लिए जाते हैं। और वे इतने बड़े दातार होकर के, इतने बड़े दातार होकर के जब भी कहते हैं कि मैं कछु नहीं। महाराज जी ने कई शब्दों में अपने आप को जो है ना, गुरु रविदास महाराज जी को भी गुरु जी का एक पता है कि दासन दास,
कि मैं तो दासों का भी दास हूं, और आपकी शरणागति जब से मैं आया हूं, मैं उस परम तत्व, उस परमात्मा के शब्द के अंतर्गत रड़ गया। तभी कहते हैं कि तो ही मोही मोहित हो अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जे पे हम पे पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे होता, जो तू नाय अछु अंतर्यामी, प्रत्ये जाने जन जन के स्वामी, शरीर आधारे मोको विचार दो, रविदास सुंदल समझाओ को। लेकिन आपने, हमने आपको आज मैं अपना वाक्य बता रहा हूं, दिल्ली का वाक्य बता रहा हूं। मैं बनारस से चल करके आया, और आने के बाद में मैंने महाराज जी को टेलीफोन किया, बाबा जी कहाँ हूं? कहने लगे कौन बोल रहा? मैंने कहा जी मैं गांधार जी बोल रहा हूँ। अच्छा आचार्य जी? मैं कहा महाराज। मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ। तो कहाँ है? मैं कहा जी मैं फिलहाल जो हूँ इस समय गाड़ी से उतर लूंगा और मैं आने लगा। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। मैं भाई महाराज जी के धोरो करीब गया, और मुझे तीस इतनी लग रही प्यास, और खाने की भूख इतनी लग रही। मैंने कहा चल कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो गई। मैं महाराज जी के लिए प्रसाद ले गया, माथा टेक कर बैठ के कहने लगा हाँ लंगर छकेगा छकेगा। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी क्या कहूँ? मैं कहने लगा महाराज आप तो खुद ही दाता हो। इतने में एक लड़का है उनके पास, उन्हें कहा देख का खाना बन गया। देखो महाराज जी में यूं ही देखने के लिए आया था कि वे क्या नाम जो काशी वाले महाराज जी आए या नहीं, खाना तैयार है। हम वहां गए, 2 चपाती छकी, और जो हम आराम से, क्या तो भूख लग रही थी इतनी सख्त, लेकिन हम 2 चपाती खा करके और भाई मत्था टेक के महाराज जी के दरबार में आकर बैठे। महाराज जी कहने लगे, एक कलवा नाम का रहा था जब उनके धोरे नाटा, कहने लगे भाई कलवे अरे चाय तो बनाइए। चाय पी करके हम बैठ गए। उस समय महाराज जी ने कहा भाई कहाँ कहाँ घूम गए? मैं कहा महाराज जी मंदिर गए, राजघाट गए, महाराज जी के दर्शन करे। हमने उन्हें सारी स्थिति बतानी शुरू कर दी। कहने लगा एक जगह भी गई? मगर बाबा जी कहाँ? कहने लगे नुको तुम वहां भी गए जहां सिगरेट पी रहा था खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं तो वहां राजघाट के पीछे जो टंकी थी वहां खड़ा होकर अल्लाह पी रहा था। मेरे एकदम दिमाग घूम गया। मगर महाराज जी कैसे पता भाई मैं वहां सिगरेट पी रहा था खड़ा हुआ? मैंने कहा महाराज जी सही बता। मैं कहा महाराज जी कितनी पी? मैं बताऊं या आप बताऊं? मैंने कहा महाराज जी आप ही बताओ। कहने लगा एक सिगरेट तो पी पूरी। मैंने कहा सत वचन। और आधी सिगरेट पी, और वो गेर को और कुल्ला करके नहीं बैठा गया सत्संग में। मैंने कहा महाराज सत वचन। मैंने कहा महाराज ने कहा ठीक। और मैं अर्थात जिस पर भी गुरुदेव की पहली नजर अगर शीश के मस्तक पर पड़ जा तो उसके जन्मों 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 का निराकरण हो जाता है। अगर दूसरी नजर गुरु की शीश के नेत्र पर पड़ जा तो वो जो है जन्मों जन्मों का आकर्षण का केंद्र बन जाता है। अगर गुरु की तीसरी नजर शीश की जिह्वा पर पड़ जा तो उसका जो भी शब्द निकलेगा वो अमृत में निकलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं मानने के लिए हैं कि भाई ये हमारे गुरु जी हैं बस।
लेकिन जो गुरुजी ने कर्म बता दिया वो कर्म 100 में से एक के पास ही होगा, अन्यथा नहीं। गुरुजी कहा करते थे दिल्ली के अंदर जो उन्होंने बताया, तो भाई आचार्य जी मैं कहा नुको मनुष्य के शरीर के अंदर ऐसी क्या चीज है जिनका मोल हीरो से भी अत्याधिक है, और हम चंद मिनटों में उसको खो देते हैं। भाई हम चक्कर काट गए, मगर महाराज जी हमें तो मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि शरीर के अंदर ऐसी क्या अमूलक वस्तु है जिससे इस शरीर का तापमान स्वयं घटता है और स्वयं बढ़ता है। वो कौन सा तत्व विराजमान होता है? 4 शब्द गुरु जी ने बताए। आज महाराज जगबीर जी की देन है, आज इतने बड़े बनारस मंदिर के दरबार के गुरु महाराज जी की वजह से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए, और आज इन्हीं महापुरुषों की छत्र छाया में 2 बार विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भारतवर्ष का कोई ऐसा कोना होगा, कोई ऐसा प्रांत होगा जिस प्रांत के अंतर्गत जो है दास को जाने का सौभाग्य मिला। क्योंकि मेरा अपना नेम है, मैं कहता हूं कि या तो रहो हजूर और नहीं रहो दूर। हमारी दोस्ती इन महापुरुषों के शीर्ष चरणों से। अनंत जतन निग्रह करें तारी टरे ना ब्रह्मास, प्रेम भक्त उपजे नहीं तापे रविदास उदास। हमारी दोस्ती इनके श्री चरणों से। आप देखो तो दोस्ती करके, इन महापुरुषों के श्री चरणों से दोस्ती करके देखो, और जब जानो कि आपको क्या अमूलक वस्तु प्राप्त होगी। बता सकते हैं इस शरीर के अंदर ऐसी क्या अमूलक वस्तु है जिसे स्वामी जी महाराज हर बार हिला दिया करते थे। हर बार गुरुजी हिला दिया करते थे और सबको पता, लेकिन हम जानने मन भी है। जहां पर हमारे भाई सुखपाल दास जी ने स्वामी जी महाराज वहां सत्संग फरमा रहे थे, वहां भी महाराज जी ने इस शब्द को कई बार कहा, जो है कई बार कहा, लेकिन सबको पता, लेकिन हमने उस पर खोज नहीं। लेकिन प्रेमियों, हीरे से भी अनमोलक चीज जो है वो आपकी निंद्रा है। क्या है? निंद्रा। हीरे से भी अमूलक वस्तु जो है वो निंद्रा है। संत इस निंद्रा को मारते हैं और शिष्य को निंद्रा मारने का अभ्यास कराते हैं। जब भी महाराज जी सत्संग होता था और कोई नहीं हो जाता, क्या कर रहा, रखते थे नहीं, सोन नहीं देते। और अब यहाँ बन रहा है, यहाँ सत्संग हो रहा, आधे अपने नींद का मजा ले रहे हैं, आधा वो करे तो उन्हें कहाँ संग मिलेंगे। वे कहते हैं कि इस निंद्रा को तागो। 2 प्रकार की निंद्रा गुरुजी ने बताई थी। पहली निंद्रा करती है पागल, और दूसरी निंद्रा मिलवाती है उस परमपिता परमात्मा अपने गुरुदेव से। अगर आपके शरीर को निंद्रा नहीं मिलेगी तो आपकी अवस्था पागल जैसी हो जाएगी। लेकिन महाराज जी के जहां भी सत्संग लगे थे, महाराज जी को भी किसी ने सोते हुए नहीं देखा होगा, बहुत कम। 24 घंटे में 1-2 घंटा सोते थे महाराज हरिज्ञान जी को पता। लेकिन हम जो है 8 घंटे की करीब जो 8 घंटे की नींद में हम 1 घंटे की नींद भी अपनी नहीं छोड़ सकते।
1 घंटे की नींद छोड़ो और उस नींद को अपने परम पिता परमात्मा, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में जोड़ दो, तो कभी भी हानि नहीं होगी। जैसे लोग कहते हैं जी मैंने फलाने का सत्संग लिया, मैंने जब से सत्संग लिया मैं तो बर्बाद हो गया, फलाना हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि शब्द में आगे निंद्रा वा घर जाइए री जहाँ राम नाम नाम। सबसे पहले अपनी अमूलक हीरे से भी बढ़कर वस्तु है नींद, और इस नींद को 60 घंटे की बजाय 5 घंटे ले लो, और उसको निंद्रा को 3 बजे के बाद में अपने इष्ट के श्री चरणों में जोड़ दो। जो चाहेंगे वो चीज मिलेगी। ये मेरा अपना कहना किसी, लेकिन वे महान आत्मा थी, महाराज जगवीर जी महान आत्मा थी। जिसे भी जो कह दिया उसका ही हुआ। लोगों की महाराज जी की झूठी चाय पीने से आधे तो नुकाते महाराज जी क्या कर रहे हैं, काली चाय पिया रहे। लोगों की आदि महाराज जी की आदि घूटन पीने से कैंसर जैसे लोग खत्म हुए। 3 आदमी तो यहीं विराजमान हैं जिनके कैंसर के रोग भी खत्म हुए, और जिन्हें लखवा भी मार गया था महाराज जी की झूठन पीने से। क्योंकि उन्होंने जो भी अपने गुरु संगास की कर लेगा, जो भी अपने गुरु संगास की कर लेगा, उसके जन्मों 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 का निस्तरण हो जाएगा। लेकिन हम आस की नहीं करते। एक दृष्टांत मैंने पिछले वो उसमें सुना था, गुरु वशिष्ठ का। उसका अंग कट गया, बाजार में बिक गया, तोल लगा तो वही आवाज आई, अरे आशिक का मांस तुलता नहीं, लुटाए जाए। आंख खुल गई, उन्होंने कहा मैं उससे आस की करी, तेरे से नहीं। तभी गुरु जी ने राग सभी के अंतर्गत एक शब्द पढ़ा, साची प्रीत हम तुम संजोरी, तुम संजोर अवर संतोरी। यह गुरुदेव मैं तो अपनी प्रीत को आपके श्री चरणों में लगा चुका, आप मुझसे मोहब्बत करें या ना करें वो आपकी रजा। और जब गुरु और शिष्य के अंतर्गत आस की हो जाएगी, चाहे लाख कोस पर भी गुरु है और शिष्य की पुकार है, तो गुरु को आना पड़ेगा। लाख कोस सतगुरु बसे देखो सूरत पठाए, कि लाख कोस पर भी सतगुरु हैं और शिष्य की सच्ची आस्था है उनके श्री चरणों में है, तो आना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उनको नहीं रोक सकती, पर आस की करो, आस की करो। और जिसने आस की करी आज उनके नाम अजर और अमर हैं। क्या वो मीरा हो, झाली हो, कुमाली हो, योगवती हो, सतना हो, कोई भी हो, लेकिन मेरे वीरों, जिस महान आत्मा को हमने अपना गुरु धारण किया है, वे कोई वैसी कैसी महान आत्मा नहीं थी। क्योंकि जिन्होंने उन्हें जाना, जिन्होंने उनका संग किया, उनसे पूछिए। पूरी पूरी रातें उनको एक उसमें बैठा होगी, कोई नहीं कहा था महाराज जी कब सो लिए। तो ऐसी महान आत्मा थी, लेकिन हम उन्हें भूले बैठे। बस नहीं बोले जगबीर महाराज की जय, बोले गुरुदास महाराज जी की जय, हम लोग जहां तक सीमित रह गए, उनके वचनों पे सीमित नहीं। उनके वचनों को धारण करो जो भी उन महान आत्माओं ने बताए, और उसी रास्ते पर चलो, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत रोकने में असमर्थ होगी। लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि हमने उन महान आत्माओं की झूठन ली,
हमने उन महान आत्माओं के चरण पकड़े, हमें उन महान आत्माओं का साक्षात दर्शन हुआ, लेकिन हमारा एक ही वचन है, जितने भी गुरु महाराज जगबीर जी के गुरु प्रेमी हैं, शेषगण हैं, वो हमारे गुरु तुल्य हैं। हम उन्हीं के अंदर जो है महाराज जगबीर जी का स्वरूप देखते हैं, उन्हीं के अंदर उन महान आत्मा को स्वरूप देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जैसा एक पुतला बना करके तैयार किया, शब्द रूप से। और वो पुतला अगर बच्चे को गुल्लक दे दी जाए, अगर उसकी गुल्लक फूट जाए तो कितना रोएगा? रोएगा नहीं रोएगा? तो इसी तरीके से आप गुरु की गुल्लक बनो, गुरु के वचनों को धारण करो, तो आपको कभी भी जो है नरकगामी नहीं होंगे। और नहीं तो अगर महाराज जी की कुदृष्टि किसी पर पड़गी, ठीक है ना, कुदृष्टि महाराज जी किसी पर पड़गी तो वो जो है गुरु का माल नुई ना खाओ, गुरु का माल नुई ना खाओ। नुको गुरु जी कमाने वाले तो तुम है, खाने वाले तो हम हैं। एक दिन उस माल का जवाब देना पड़ेगा, उस माल का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए गुरुमुख बनो और गुरु घर के कुत्ते बनो। जितना कुत्ता दरबार का, देना मुझे दो टूक, चका रहूं मजबूत रहूं गुरु चरणों के। उन्होंने अपने आप को कुत्ता कहा, और अगर हम किसी का दूंगा कुत्ते हटिए मरने के दिया। लेकिन हम गुरु दरबार में, अगर हमने कोई गुरु दरबार में प्रधान बना दिया, भाई यहाँ का प्रधान जो है हमने ये बना दिया, भाई फलाना प्रधान हो और ढिकड़ा प्रधान हो गुरु घर का, ठीक है ना। उसके अंदर इतना बड़ा अहंकार आ जा, इतना बड़ा अहंकार आ जा, वो किसी को भी नहीं कह सकता भाई सतनाम प्यार रंग। महाराज जी कहा करते थे, जब भी हम जाते थे महाराज जी के पास में करते थे, महाराज जी सतनाम, महाराज कहते ओम निरंकारं ओम निरंकारं। अब तो आवा महाराज सतनाम सत्साहेब, महाराज सतनाम सत्साहेब। अरे सत्साहेब का नारा घिसा पंथ का, घिसा पंथी का सत्साहेब का नारा कहेंगे, साहेब जी साहेब जी साहेब जी कहेंगे ना। और महाराज जी को जब भी हम इधर जाया करते थे, हम उन्हें ये कहा करते महाराज सतनाम, महाराज कहते ओम निरंकारं 3 बार आकर करते थे। चलिए यहाँ के जो कोई कहा महाराज सत्साहेब, हम उन्हें कहा था भाई ओम निरंकारं क्या कहा। अपने मूल मंत्र को छोड़ करके महाराज जी ने यही हमें शब्द दिया, और उसे देने के बाद में जब महाराज उसकी पहुंच पर वो निकट गए, ऊपर पहुंच गए, उन्होंने 3 अक्षर काट दिए, ओम भी काट दिया, नमो भी काट दिया, और फिर एक ही शुद्ध शब्द रखा, रंकारम। रंकार से रटना होती सोहन से, भाई पकड़ी चाल, ज्योति अंदर ज्योति मिली संतों ने देखी तत्काल। जब वो ज्योति स्वरूप को अंतर्गत देख लेते हैं, उसमें लय में लय हो जाते हैं, जब वो उस रंकारम शब्द की स्थापना होती, और वो किसी बिरले वायु, अपान और प्राण की वायु के अंतर्गत जब ये शब्द उठना शुरू हो जाता है, दबना शुरू हो जाता है, तो वहां 2 शब्द की उत्पत्ति होती है। ये 3 शब्द आए, 5 शब्द आए, जिन लोग बाबू के तारों। तो पाल जी
जिन्हें लोग बाग ग्रुप के तारों, आज इनका खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ जो महाराज जी ने बताया। जो कहते हैं जो है कहीं भी चले जाओ, कहते हैं वे ज्योत निरंजन ओंकार रंकारम सोहम सतनाम। ये गुरु रविदास महाराज जी की चरण अवस्था का शब्द। अगर आपने अवय पद और संजय प्रभात भाती पढ़ी होगी तो महाराज जी का जो सार ग्रंथ है उसके अंदर लिखते हैं ये 5 शब्द। जब उन्होंने उस चीज को हाँ खा तो वहां से सोहम, सोहम से ऊपर और चढ़े वहां आया सोहम, सो हमसे ऊपर और चले वहां आया निरंजन, उससे ऊपर और चढ़े तो आया रैरंकारम। यानी पांचों धमनी को पांचों स्वरूप के अंतर्गत वेदने के बाद तब उस शब्द की उत्पत्ति हुई। और ये शब्द की उत्पत्ति नहीं, कोई बिरला ही महाभक्त बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, जन्मों के जन्म बिछड़ जा तब जा करके उस शब्द की पकड़। गुरु रविदास जी ने डंके की चोट पर कहा कि ये दुकान मेरे मनमानी, दास रविदास कहे ब्रह्म ज्ञानी। इस शरीर रूपी महल के 3 मित्र हैं। पहला मित्र सगे संबंधित, दूसरे मित्र 5 भाई, तीसरा मित्र गुरु। पहले मित्र का कार्य है कि जो इस शरीर रूपी से प्राणवायु निकली तो इसकी अच्छाई बुराई पर हो रहे हैं, मेरा तो ऐसा था, मेरा नौकर था, मेरा इतना लाड़ करेगा, ये मन तक ही सीमित है। जो 5 भाई हैं वैसे कांधा लेकर के शमशान में ले जा रहे हैं और जो है 5 बजे जाकर अंतिम संस्कार कर दाग दे दो जाओ, या जो भी जिसका कर्म है उस कर्मों के अनुसार। तीसरा मित्र है गुरु। आपने जिस समय, जिस वक्त, जिस नक्षत्र, जिस प्रभात में, जिस वेणी में, जिस त्रिजन में, जिस योग करण के अंतर्गत भी इस महापुरुष से नाम की दीक्षा लिया है, या उस महापुरुष ने जो भी शब्द आपको बनता उसी शब्द का लेख होगा। अगर गुरु को शब्द मनाओगे, पढ़े हैं शब्द किनको तुम कर लो एक वकील मुकदमा होगा, तो उस गुरु को उठाया जाएगा। वो जिस वर्ण, जिस योनि, जिस कर्म, जिस योग, जिस कारण के अंतर्गत भी है, अगर वो नहीं बैठा है तो नहीं, दोनों को। आप इसको जानते हैं, विजयपाल को जानते हैं, उनको हमारा जानता हूँ। आपके इनकी दोस्ती कितनी है, इनको जितने से कितना कर्म क्या है, इनको इतना। अगर हमारा गुरु सोना है, हमारा गुरु नित्यनेमधारी है, हमारा गुरु जीवों को चेताने के लिए आया है, तो उस परमात्मा की दरगाह के अंतर्गत फिर अरदास करेगा कि फिर मानव योनि दे और मैं अपने जैसा बना करके तेरी दरगाह में फिर पेश करूंगा, फिर पेश करूंगा। चाहे वो गुरु वर्ल्ड के किसी भी कोने में जन्मा हो, आपको उनकी दुकान का सौदा बहाएगा, आपको उनकी दुकान का सौदा बहाएगा, मुझ जैसे नहीं। ये मेरे साथ हुआ, मैं किसी और की। मैंने महाराज जगबीर जी से कहा कि महाराज अपनी शरणागत ले लो। अरे भाई आचार्य तो पहले इतनी गुरु घर का मालिक है। नहीं, आप मेरे हैं, मेरे रहेंगे। महाराज जी कहा करता आप मेरे हैं, मेरे रहेंगे। गुरु किस गुरु बना, वो तेरी किस्मत है। तब मेरे गुरु जी पंजाब डेरा सचखंड बल्ला में सदगुरु स्वामी हरिदास महाराज, तीसरी बादशाही में महाराज जी और हम महाराज जगबीर जी, हम जब मीरा ने राजघाट मंदिर का जो पंचग्रह का उद्घाटन किया था और जगजीवन राम की मूर्ति का उद्घाटन किया था, जब गुरु जी और हम सबके समित एक मंच पर विराजमान थे, कहने लगे महाराज जी, महाराज हरिदास जी चिल्ला तो पकड़ा, कहने लगे महाराज जी भाई है तो थारा, अजी हमारी भाषा कम जाना, थारे यहाँ की भाषा जानो। और महाराज जी कहने लगे
महाराज जी हंस के कहने लगे, अरे अनु क्या कहा, सारे में तो आते जाते रहे मगा जी क्यों। मैंने कहा महाराज जी हाथ लगाया। अजी मकान लगा नहीं। अच्छा जी, पता था भाई हमारा तो बचपन में ही हुआ, खेलने पड़े खाए वहीं महाराज जी के घर ही। लेकिन बाद में पहचाना कि ये महान आत्मा है क्या। संत दुर्धाम के भेदी होते, कर्मों की लकीर को काट देते। लेकिन अगर संत बनना तो फक्कड़ बनो, हाथ यूं नहीं हाथ यूं रखो। अच्छा जी, जम जाओ, जमने का मोल है। महाराज जी क्या कहते हैं, जम जाओ कर लो। और अगर उनकी इजाजत के बिना किसने गिलास उठा लिया, उसे वहीं पकड़ लिया। क्यों उठाया, क्यों उठाया, किसने पूछा? नहीं महाराज जी। आज बाजे टाइम पे तो महाराज जी गाड़ी भी देंगे थे, लेकिन आज का कोई दे दो, अरे न गए तो बेवड़ा क्या क्या। प्रकाशों का प्रकाश इस शरीर के अंतर्गत जो है, एक और अमूलक वस्तु गुरु जी ने बताई, वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के सामने सारे तत्व है। सर्वप्रथम जो महत्व होता है वो महापुरुषों ने अग्नि तत्व को। इसीलिए अग्नि तत्व को जानो, अग्नि तत्व को पहचानो। और जब भी हमारी जो ईड़ा और पिंगला से अग्नि तत्व का वास होता है, या कोई से भी छिद्र का जैसा भी वास होता है, उसे आप पहचान कर चलो तो कभी भी दिक्कत नहीं खाओगे। लेकिन गुरु वाले बनो, यूं नहीं गुरु को भी जाता नहीं। कोई नु कहते हो कि नको महाराज जगवीर जी तो शरीर पूरा करके नू हो गया, फलाना हो गया। नहीं, वे आज भी अपनी सत्ता पर कायम है और कायम रहेंगे। नहीं सुखपाल जी, अपनी सत्ता पर कायम है और कायम रहेंगे। आप और मैं मिट जाएंगे, आप और मैं मिट जाएंगे, लेकिन वे नहीं मिटेंगे। क्योंकि उन्होंने, अभी भाई जी ने एक शब्द पढ़ा था, बोलिए अखंड ज्योति। अखंड और खंड, ये आप इस पर विचार करना कि शब्द दो तीसरे शब्द है, खंड और अखंड। इतना गुरु के अखंड नहीं होने के, इतना वो शब्द रूपी बीज शीश को नहीं देगा। याद रखना बात। मास्टर जी ठीक है गलत? इतना गुरु के खंड नहीं होंगे, इतना शीश को शब्द रूपी बीज नहीं देगा। और उसी बीज से लाल की उत्पत्ति होगी। गुरु शीश दोनों मिले, या तो इसको यहां मिथ्या करो, सतगुरु कबीर का प्रमाण है। गुरु शीश दोनों मिले, निस्दिन की ना भोग, ज्ञान पुत्र पैदा हुआ। जिस तरह संसारिक स्वरूप के अंदर पति पत्नी संभोग करते हैं, उससे पुत्र या पुत्र की उत्पत्ति होती है। परमार्थी स्वरूप के अंदर गुरु और शिष्य संभोग करते हैं, इससे ज्ञान पुत्र की उत्पत्ति होती है। और उसके प्रबल संस्कार हो, जिसका ज्ञान पुत्र की उत्पत्ति हो जाए। और नहीं तो मेरे जैसे पता नहीं कितने सैकड़ों फिर भाग। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, मैं कहता हूं कि संत बनो, संत बनो, लेकिन अपने जैसा तैयार करके रखो। महाराज जी ने गुरु अर्जुन देव जी का शब्द पढ़ा था, उसका क्या नाम जो गोविंद सिंह जी, कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं चिड़ी अंत में बाज का हूं, तब गोविंद सिंह नाम धराऊं। अगर गुरु का शीश एक भी कामिल निकल गया
गुरु का शीश एक भी काम में निकट गया ना, वही गुरु के नाम के सामने 4 चांद लगा देगा। लंगार फाड़ने की जरूरत नहीं। नु कहा करते थे महाराज जी, अरे मेरा एक भी निकट गया ना, वही मुझे ले जाना, छोड़ गांधारी का को फिर रहा। मगा महाराज। फिर उसके बाद में महाराज जी की बहुत बातें हैं जो कि हमने उनसे ग्रहण करी, और आज उन्हीं महान आत्माओं की देन है। और भाई महाराज जो हमारे मास्टर जी हैं, भाई ये हमारे गुरु तुल्य हैं। हमने महाराज जी के साथ में बैठ के इनके हाथ की चाय की, तो हमारे भी प्रबल संस्कार होंगे जो इन महान आत्माओं के 90 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में, ये भी महाराज जी का ही वो है आशीर्वाद। जो महाराज जी घुटन खा रखी है 90 साल की उम्र में भी दौड़े फिर रहे, नहीं तो आज 40 साल 50 साल 60 साल की उम्र कोई कोई पकड़ा हो। अच्छा जी, कोई कोई पकड़ा हो। तो भाई जिस पे सतगुरु हो जा दयाल, रहे ना काहे की कमी। प्रेमियों या तो रहियो हजूर, और न रहियो दूर। दोस्ती करो लागी रे। हमारा क्या नाम जो है, मास्टर जी ने एक शब्द पढ़ा था, यहाँ थे हम इधर, क्या नाम जो है रूट की साइड में, मोहन नगर में, मोहनपुरा में, वहां एक शब्द पढ़ा था इन्होंने, देखो लागी रे तन मन धन बाजी लागी रे। जिनने भी तन मन और धन की बाजी लगाई ना, तो उसके लिए तो दरबार खोलना, दरबार। और हम लोग ना तो तन की बाजी लगा सकते, ना धन की बाजी लगा सकते, और ना तन की। अरे क्यों हो। इसलिए गुरु के बताई मार्ग पर चलो, आपका सहज कल्याण होगा। मेरे तो इस नगर खेड़े के प्रबल संस्कार हैं। मुझे भाई भाई के यहाँ 1-2 टूक खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 3 साल से लगातार आ रहे थे, महाराज जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई प्रबल संस्कार हुए, आप जैसी महान आत्माओं के दर्शन हुए, मेरा कोई कीर्ति प्रबल संस्कार होगा। भाई सुखपाल जैसी हमारे बड़े प्रेमी भाई विजयपाल जी की बड़ी श्रद्धा जो है, इनके अनुरूप होकर के आप जैसी महान आत्माओं के दर्शन करें। पर ये बात मेरी याद रखना, हजूर रहना। महाराज जगवीर को मानना नहीं, उनको जानना। महाराज जगवीर जी को मानना नहीं, उनको जानना। और अगर आप जान गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोकने में असमर्थ है। माना मत्था टेक्का मान कर चल दी, लेकिन जाना अजितन जान जाएंगे उतन हृदय कुछ। मनसुख ने जाना, बाबा फरीद ने अपने गुरु को जाना। 12 साल तक भूखा प्यासा लेटा रहा। बाबा फरीद कहना, गुरु जी आओ मैनू दर्शन दो, गुरु जी आओ मैनू दर्शन दो, दर्शन दो। गुरु का तख्त हिल गया। नकारे बुल्ले शाह देखे कौन है जो आज तख्त को खांच रहा। बुल्ला नजर निहाल हुआ, देखो महाराज जी वो तो फरीदा। तो कहाँ है? नुको महाराज जी वो जो जिस आज हम लाहौर से परे इस्लामाबाद है, उसकी छोर में दुब्बन घाटी है, वहां बड़ा मस्त हो रहा। ले लिया बुल्ले शाह को गाल और काक का रूप बदल लिया। शरीर जर्जर हो गया, चंटे पड़ गई। गुरु ने काक का रूप बना करके वहीं चोट मारी। तो तब उसने रागसोई के अंतर्गत शब्द का प्रमाण किया, कागा सलग डिंडोरिया सगला खाइए मांस, अजय सुरभ रे बहर रे में फिर देखन की आस। कि तू मेरे तन का सारा मांस खा ले कोई दिक्कत नहीं, मेरा चुन चुन के मांस खा ले कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन मेरे दो नैना छोड़ दिए जिससे मैं अपने गुरु पुरुष के दर्शन कर सकूं। हम सब नारी हैं, हम सब नारी हैं, पुरुष तो एक है, पुरुष एक ही है, अनंत है। ओशो ने लिखा, इस धरत मंडल पर इतने तारे खिले हुए हैं, इतने तारे खिले हुए हैं, लेकिन उन तारों में सबसे चमक ध्रुव तारे की है। और वह ध्रुव तारा कौन है? जगत गुरु रविदास महाराज। और उस तारे की झिलमिल चारों ओर जो चरण कर रहे हैं, वे हैं संत जन, महापुरुष। चाहे वो परम पूज्य जगवीर जी हों, चाहे समनदास जी हों, चाहे घिसा हो, कोई भी महान आत्मा हो, लेकिन वो उसके चारों तरफ विरण कर रहे हैं। और वे केला ध्रुव तारा उनको चमका रहा, तो उनकी चमक में हम लोग। इसलिए मैं तो है यही कहता हूँ कि महान महापुरुष आपको कोई मिलता है, उसके व्रण पे ना जा करके सिर्फ अपना माथा टेकना, चाहे उसमें कुछ भी है, लेकिन यही जानना कि वे हाँ ये हमारे गुरु तुल्य, माथा टेको। हमारे यहाँ सिर्फ जो है वो माथा टेकना सिखाओ, चाहे कोई भी हो, आदर करना सिखाओ। अगर हम महाराज जी के हैं, महाराज जी जो हैं यही करते थे, आया दूर से माथा टेका, हाथ में चल ले, और उनकी रजा आ गई तो फूल पड़े, अन्य तो मस्ती में। तो इसलिए मेरा आप सभी को गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बार बार नमन। परम सौभाग्य की बात, आज मुझे इस मन से बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बड़े भागी हुआ, आप सभी महान आत्माओं के दर्शन हुए, मुझे महाराज जगवीर जी के दर्शन हुए। इन्हीं वचनों के साथ में जागुदेव धन गुरुदास। ओम रंकार सतनाम सत्य। महाराज में 22 तारीख से जागता जागता ये भाई थे वहीं 22 तारीख तक का मेरे ख्याल से 3-4 घंटे कुछ हुआ। और कल फिर कारण गाड़ी में बैठ कर पूरी रात वहां हो जाएगी। ला भाई वो दिए वो छोटे वाला तेरा वाला जगवीर जगवीर सब कहें, जगवीर बड़ा शरीर है, पंच तत्वों से लिखड़ गया, जब कहाँ बसत है जगवीर है। माँ भूमि के लाडले क्या जान प्रकाश है, तिरका संगत सादगी अवगत पुरस अनेक है। चलो भाई सतसंग खोज ले रे आपा, गुरमुख वाणी है, समझ तो भाई की वाणी है। कर सतसंग खोज ले रे आपा,
गुरमुख वाणी है समझ क्यों। अस्तुल सूक्ष्म कारण है रे ये तीनों है अस्तुल सूक्ष्म एक कारण है रे ये तीनों है इन तीनों को जो रखे त्रिपुटी सदन है इन्हीं में भोल भुलाई है कर सत्संग को जिलेया गुरमुख वाणी है समझ लो भई की वाणी है कर सत्संग को जिलेया गुरमुख वाणी है। ये जो मन की ये सारा सत्संग जो मन के ऊपर था। हाँ ये जो मन की गांठ है रे ओ भाई जाने का जाननहार ये जो मन की गांठ है रे भाई जाने का मन जानहार फेरे परमात्म प्रतिसाल ज्ञानी सदा परमानी है पर सदा संग गुरमुख वाणी समझ तो भई के वाणी है पर संग को जिया गुरमुख वाणी है। या भाई रे भाई देखो जगत पसार नाम रूप तेरे या भाई रे देखो जगत पसार ये तो सब मिट जाएगा रे ये तो सब मिट जाएगा रे रहे सार में सार आप समानी है कर सत्संग को जिलेया गुरमुख वाणी ये क्यों भई की वाणी है कर सत्संग को जिलेया गुरमुख वाणी है।
क्यों भई दीवानी है, कर सत्संग को जिले आवा हे गुरमुखवाणी है। अपने ही पर काश में भाई आप है प्रकाश। अगर किसी पर कहना भी अमल आ जाए तो वो अपने से बड़ा नहीं समझता। वो अपने से बड़ा किसी पर गाने की थोड़ी सी विद्या आ जाए तो वो नहीं सोचे कि इतना मुझे 4 आदमी आवाज नहीं मारने के ना, इतना नहीं आने। तो गुरु जी ये कह रहे हैं, हे अपने ही प्रकाश में ओ भाई आप हे प्रकाश। तू तो सका साथ सीरे, तू तो सका साथ सीरे, सद्भाग्य रविदास मुक्ति खास शादी है, पर सत्संग को जिले आवा हे गुरमुखवाणी है। समझ को भई दीवानी है, कर सत्संग को जिले आवा गुरमुखवाणी है।